हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर का पार्ट 6 करने वाले हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पहले वाले पार्ट्स को रेफर करना। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखेंगे मतलब। तो 1 to 40 का जो भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आप पहले वाले पार्ट्स को रेफर करना इस चैप्टर के। ठीक है, अगर 40 के बाद कोई डाउट्स है तो वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 46 47 क्वेश्चन है, तो ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इससे पहले का सारा क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 40 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो उनमें से कोई डाउट हो तो आप पहले का पार्ट देख लेना। 41 में बोला गया है ए गिवन है, ए स्क्वायर जो है आपका नल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ए स्क्वायर निकालते हैं हम। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये मल्टीप्लाई होगा सेम मैट्रिक्स x1 -1 -x। तो क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, r1 c1 से मल्टीप्लाई होता है, r2 c2 से r1 c2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये चलता है आपका। तो r1 कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा r1 कॉलम 1। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू -1 -1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -1। R2 C2, तो x इंटू एक्स, सॉरी x इंटू 1 1, 1 इंटू -x, तो ये 0 हो जाएगा। -1 इंटू एक्स -x इंटू -1 प्लस एक्स, अगेन 0। -x इंटू 1, सॉरी -1 इंटू 1। ठीक है, मतलब R2 C2, तो -1 इंटू 1 -1 -x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। ये आपका नल मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब 0। तो यहां से जब कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर -1 जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू +-1 आपका आंसर आएगा। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ये इसके इक्वल होगा, यहां से भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। कुछ भी अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और एक आंसर कॉमन आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा। मान लो आपने पहले सॉल्व किया, x की वैल्यू यहाँ पे a और b आ रही है और यहाँ पे b और c आ गई, यहाँ पे a और b और यहाँ पे b और c, तो b कॉमन है तो आपका आंसर b होगा। यहाँ से भी +-1 आ रहा है, यहाँ से भी +-1 आ रहा है, तो +-1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि एमसीक्यूज कर रहे हो, मोर देन वन आंसर करेक्ट हो नहीं सकता, यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे टाइम बचाने के लिए आपने फर्स्ट एलिमेंट निकाला, ये बाकी निकालने की जरूरत भी नहीं थी, आप उसको 0 से कंपेयर कर देते, एक्स की वैल्यू आ जाती। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट 42 पे। 42 पे m एंड n आर नेचुरल नंबर्स सच दैट, ये दो नंबर है किसी मैट्रिक्स के अंदर और ये इक्वल टू 25 के इक्वल है। 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 क्रॉस 1 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो R1 कॉलम 1, तो ये बन जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जो कि आपका 25 के इक्वल हो जाएगा। m मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय n, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 25। अब बोला गया है जो m की वैल्यू है, ठीक है, वो n से छोटी है। ये तो 4 ऑप्शन है, चेक करोगे 2 और 3 हो नहीं सकता, 2 और 3 लोगे उसका स्क्वायर 25 नहीं पहुंचेगा, तो 3 4 और 4 3 होगा। क्योंकि m की वैल्यू छोटी है तो m को 3 होना पड़ेगा, n को 4 होना पड़ेगा, तभी आपको 25 मिलेगा। तो यहाँ पे m कॉमा n क्या आ जाएगा, m कॉमा n आ जाएगा 3 4, 4 3 पे टिक मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है m की जो वैल्यू है वो n से छोटी है। ठीक है, तो 3 4 पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट 43
43 में अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट्स गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब अगर यहाँ पे अल्फा पुट करोगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब आप किसी पॉलिनोमियल में उसके रूट्स को पुट करते हो तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। और जब बीटा रखोगे तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये दो चीज तो मालूम चल गई आपको, ठीक है। अब पूछा गया है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहले जो मल्टीप्लीकेशन है आपका वो करके देखते हैं। तो ये है आपका 1 बीटा अल्फा नीचे, और ये है अल्फा बीटा 1 बीटा। तो ये आपका आ जाएगा R1 कॉलम 1, तो 1 इंटू अल्फा बीटा इंटू 1 बीटा, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। फिर R1 कॉलम 2, तो 1 इंटू बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये आ गया बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। देन R2 कॉलम 1, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, 1 इंटू अल्फा, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। नेक्स्ट R2 कॉलम 2, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये मैट्रिक्स आ गई आपकी। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, 2 अल्फा बीटा बन रहा है। तो अब अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, तो यहां से अच्छा अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो। यहां से बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा -1 इक्वेशन 2 से, इस 1 को यहां भेज दो। और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर निकालना है तो 1 को यहां भेज दो, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई -1। तो बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आपको मिल गया -1। अब चाहिए आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अब क्लास 10th रिकॉल करो, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा हुआ है, मतलब आपके पास पॉलिनोमियल है, आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल है, इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे ए क्या है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, और सी कांस्टेंट टर्म वो भी 1 है। तो सम ऑफ रूट क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा वो -b/a होता है। तो b क्या है 1 और a क्या है 1, तो ये -1 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c/a, c क्या है 1, a क्या है 1, तो ये 1 आ गया। तो आपके पास बीटा स्क्वायर आ गया, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -1, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर -1, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -1, और 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1 2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, ध्यान रखना। आपका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट लगा है। चलते हैं नेक्स्ट 44 पे। 44 पे इक्वेशन गिवन है, वैल्यू ऑफ के निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो पहले तो आप इस इक्वेशन के लिए ए स्क्वायर निकालो। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 2 3 मल्टीप्लाई होगा 1 2 2 3 से, तो ये आपका आ जाएगा R1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 1 प्लस 4 5, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, तो ये 8 आ जाएगा आपका। देन R2 कॉलम 1, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, तो 2 प्लस 6 8, सॉरी 8, वेट, ये 8 आएगा आपका। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, तो ये 13 आ जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट है के ए, ठीक है। तो के मतलब ए में हर एक एलिमेंट को
के से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस आई टू इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो अब पुट कर रहे हैं, तो आप पहले पुट करो ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई टू इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर मतलब 5 8 8 13। के ए का मतलब है ए में हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ के ए मैं निकाल देता हूँ। के ए का मतलब है जो आपका के मल्टीप्लाइड बाय ए है 1 2 2 3, तो ये आपका हो जाएगा के 2 के 2 के 3 के, ये आ जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे के 2 के 2 के 3 के माइनस आई टू मतलब सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। के निकालना है तो के आप किसी एक प्लेस से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दी जैसा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो के की एक ही वैल्यू आ रही होगी, उस पर टिक कर देंगे हम। वैसे आपको एक दो, मतलब कि आप जब भी वेरिएबल सॉल्व कर रहे हो मैट्रिक्स में, अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा बार यूज हो रहा है अलग अलग पोजीशन पे, तो आप एक पोजीशन से निकाल के दूसरे पोजीशन को वेरीफाई कर लेना, दूसरे पोजीशन पे उस वैल्यू को रख के चेक कर लेना, ठीक है। अगर नहीं वेरीफाई हो रहा है तो वो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑल्दो यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस ऐसा कुछ नहीं है, तो हम एक ही प्लेस को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा 5 माइनस के माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस के माइनस 1, ये हो जाएगा 5, ये 5 आ रहा है ना, ठीक है, 5 माइनस के माइनस 1, तो ये जो होगा ये इस 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 4 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी, ये ऑप्शन ए। अगर आपको एक पोजीशन पे और चेक करना, चेक कर लो, तो ये आपका 8 माइनस 2 के माइनस 0, तो 8 माइनस 2 के, यहां पे माइनस 0 कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू 0, तो यहां पे 8 इज इक्वल टू 2 के, तो के की वैल्यू यहां से भी 4 आ रही है, तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट 45 पे। कहने का मतलब है अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा प्लेस पे यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप एक प्लेस से निकाल के दूसरे पे एक बार वेरीफाई कर लिया करो। कभी कभी अलग अलग वैल्यूज़ आ जाती है, तो आंसर नो सॉल्यूशन या नन ऑफ दिस होता है। ऑल्दो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा होगा नहीं, तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जहाँ पे नन ऑफ दिस, नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन हो, वहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लिया करो एक बार। 45 में ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर पूछा गया है, ठीक है, किसके इक्वल होगा? नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए माइनस ए। तो चलो ए क्यूब निकालो पहले तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, वो आपका ए इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2 1, फिर R1 कॉलम 2 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 2। R2 कॉलम 1 तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 2। यानी कि जब हमने पावर 2 किया तो आपको दिख रहा होगा जहां जहां 1 था वहां वहां 2 आ गया, साइन चेंज नहीं हुआ है। तो यानी कि पावर 3 करोगे तो सब जगह 3 आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं करके। तो इसको आप बोल सकते हो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ए स्क्वायर आपका है 2 माइनस 2 माइनस 2 2 मल्टीप्लाइड बाय ए 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 3 नहीं आ रहा तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ऐसे मत कर देना। 4, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ये माइनस 4 माइनस 2 इंटू 1
-2, 2 इंटू, तो ये -4 हो जाएगा, देन ये +2 एंड +2 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बोला गया है a³ माइनस ट्वाइस ऑफ a², तो a³ आपका हो गया 4 -4 -4 4 माइनस ट्वाइस ऑफ a² है 2 -2 -2 2, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 -4, ये -4 4 है, जब आपने a² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 -4 -4 4, तो ये सेम मैट्रिक्स आ गया, तो ये वैल्यूज क्या आ जाएगी आपकी 0 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको ए मान लो, ये मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 जो है वो a² इज इक्वल टू -a है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो a³ इज इक्वल टू 4a है, चेक करना है। तो अगेन पहले तो a² निकाल लेते हैं स्टेटमेंट 1 के लिए, तो a इंटू ए -1, अभी जो आपने मैट्रिक्स सॉल्व किया था वही मैट्रिक्स है, चाहो तो आप माइनस कॉमन लेके इसको जो आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ये एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स है, बस प्लस माइनस का साइन चेंज हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, तो बस प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हो, नहीं तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ फिर से, मान लो डिफरेंट क्वेश्चन ही है ये, तो ये आ जाएगा -1 1 1 -1, मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन का रेफरेंस ले लेना क्या आने वाला है। तो -1 इंटू -1 +1 1 इंटू 1 2 माइनस, तो R1 कॉलम 2 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू -1 -1, तो ये -2, फिर आपका R2 कॉलम 1 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 -1, तो ये -2, एंड 1 इंटू 1 1 -1 इंटू -1 +1, तो ये भी 2 आ गया, तो a² आपका आ गया 2 -2 -2a, तो ये क्या, ये -a के इक्वल है, -a के इक्वल, -a का मतलब हो गया, अगर -a देखोगे तो 1 -1 1 -1 1 हो जाएगा, -a का मतलब ये है, अगर आप बोला गया -a, तो a को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 -1 -1 1, क्या इसके इक्वल है? नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है आपका। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो ये तो सही है ही नहीं आपका, तो बोथ S1 S2 ये भी नहीं हो सकता। अब S2 चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो S2 क्या बोला गया है, a³ की जो वैल्यू 4a के इक्वल है, तो पिछले क्वेश्चन में आई थी a³ की वैल्यू 4a के इक्वल, आ जानी चाहिए, देखते हैं a³, तो a³ जो आपका आएगा वो आ जाएगा a² इंटू a² है आपका 2 -2 -2 2, ये a से मल्टीप्लाई होगा जो कि आपका है -1 1 1 -1, मल्टीप्लाई करते हैं, तो R1 कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा पहले, R1 कॉलम 1, तो 2 इंटू -2 -2 -2 इंटू 1 -2, ये -4 आ गया, 2 इंटू 1 2 -2 इंटू -1 2, तो ये हो जाएगा 4। फिर आपका R2 कॉलम 2 R2 कॉलम 1, तो -2 इंटू -1 +2 2 इंटू 1, ये आ गया 4, एंड R2 कॉलम 2, तो -2 इंटू 1 -2 2 इंटू -1 -2, तो ये -4 आ गया, a³ ये आ गया, 4a निकाल लो, इस बार 4a निकालते हैं, 4a की वैल्यू आ जाएगी -4 4 4 -4, तो ये वैल्यू आपकी 4a के इक्वल आ रही है, तो स्टेटमेंट 2 सही है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 पे आप टिक करोगे। क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करके कंपेयर करना है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ क्वेश्चन में समझाने लायक, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन है। तो आपका मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट हो गया है आर शर्मा बुक से, ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर। तो नेक्स्ट जो है आपका वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट ना करके एडजॉइंट एंड इनवर्स का वीडियो करेंगे, लेक्चर करेंगे, रीजन बीइंग, ठीक है, आपका डिटर्मिनेंट जो है बेसिकली पूरा प्रॉपर्टीज बेस्ड चैप्टर है,
और अगर सीबीएसई का सिलेबस देखें तो सीबीएसई के सिलेबस में प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की हटा दी गई है। तो पहले हम करेंगे चैप्टर एडजॉइंट एंड इनवर्स वाला, ठीक है। मैट्रिसेस के बाद एक चैप्टर है डिटरमिनेंट, उसके बाद है आपका एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो पहले हम करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स, क्योंकि वो आपके पॉइंट आगे बोर्ड के से रिलेटेड है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो बीच में हो सकता है मैं एक चैप्टर स्किप करूं, ऑल तो वन बाय वन तो आज न कल आपको सारा लेक्चर मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ पहले हम लोग एडजॉइंट वाले को प्रेफरेंस देंगे, बाद में प्रॉपर्टीज वाले को। एडजॉइंट वाला आपका सिलेबस में आएगा, ठीक है। मैं कि बोर्ड के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलो कोई डाउट अभी भी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप लिख सकते हो। वीडियो को दोबारा देखो, डाउट आना नहीं चाहिए, फिर भी आता है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आ रहा हो, कुछ सीख के जा रहे हो, डाउट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।